नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीएसके टीम का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईपीएल हिस्ट्री में शायद पहली बार चेन्नई सुपर किंग ने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी है। सोचो, टीम जिसने रविंद्र जडेजा जैसे लीजेंड थे उन्हें ट्रेड कर दिया गया और उनकी जगह आए हैं संजू सैमसन। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएसके ने 29 करोड़ 2 अनकैप्ड प्लेयर पर इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या ये एमएस धोनी का मास्टर स्टॉक है या फिर सीएसके का सबसे बड़ा गैम्बल? तो चलिए डीप एनालिसिस के लिए तैयार हो जाइए। कैप्टन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। सीएसके के नए कैप्टन नहीं हैं, पहले भी रह चुके हैं। काम पर्सनैलिटी है, क्लासी बैटिंग है और कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है। 2021 में उन्होंने ऑरेंज जीता था। स्टेट्स देखो तो 2500 प्लस आईपीएल रन से, एवरेज अराउंड 40 है, स्ट्राइक रेट 135 प्लस। इनका रोल सिंपल है, टीम को स्टेबिलिटी देना, क्योंकि इस साल सीएसके की बैटिंग लाइनअप बहुत एग्रेसिव होने वाली है। सीएसके का बहुत बड़ा ट्रेड है संजू सैमसन। पहले वो कैप्टन थे राजस्थान रॉयल के और अब सीएसके के मिडिल ऑर्डर का इंजन बनने वाले हैं। संजू आईपीएल स्टेट्स देखे तो 4400 रन्स, स्ट्राइक रेट 140, 3 सेंचुरीज। सबसे बड़ा एडवांटेज देखे तो डेंजरस बैटिंग स्पिन के खिलाफ। चेपॉक जैसे पिच पे सैमसन मैच कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं आयुष महात्रे, इंडियन अंडर 19 टीम के कैप्टन। प्रीवियस ईयर चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल चुके हैं, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं। इस साल भी इन पे बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी। अब फिनिशर और मेंटर में एमएस धोनी का आते ही नाम। 44 साल के एज में भी धोनी का ऑरा सेम है। उनका रोल शायद थोड़ा चेंज हो। इम्पैक्ट प्लेयर, लास्ट ओवर फिनिशर, टैक्टिकल मास्टरमाइंड। सच बोलो तो धोनी फील्ड पर हो तो सीएसके का मैच कभी ख़त्म नहीं होगा। अब आते हैं बिगेस्ट गैम्बल प्रशांत वीर पर। सीएसके ने इन्हें 14 करोड़ लगाकर एक यंग ऑलराउंडर पर बैट किया है। प्रशांत वीर रोल क्लियर है, जडेजा रिप्लेसमेंट। स्ट्रेंथ इनका है लेग आर्म स्पिन बॉल, एक्सीलेंट फील्डिंग है, लोअर ऑर्डर हिटिंग है। रिस्क इनमें क्या है? ह्यूज प्राइस टैग का बहुत बड़ी प्रेशर है। अब फ्यूचर फिनिशर कार्तिक शर्मा, एक और यंग स्टार। कार्तिक शर्मा टीनेज विकेट कीपर बैटर है। स्ट्राइक रेट 160 के आसपास डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका रहता है। सीएसके का लॉन्ग टर्म प्लान सिंपल है, धोनी का सक्सेसर, इसलिए इन्हें चूज़ किया गया है और अपनी टीम में लाया गया है। बड़े प्राइस में बिके हैं, इन पे भी फुल प्रेशर होगा। और अब मिडिल ऑर्डर में इनसे पावर तो कोई हो ही नहीं सकता है। पावरमैन शिवम दुबे। अगर स्पिन बॉलिंग का नाइटमेयर कोई है तो वो है शिवम दुबे। 2023 का सीजन में 400 प्लस रन्स, स्ट्राइक रेट 150 के आसपास। इनका रोल सिंपल सा है, मिडिल ओवर में स्पिनर्स को डिस्ट्रॉय करना। अब आती है बारी डोएल ब्रेविस की, जो कि साउथ अफ्रीका के यंग सुपरस्टार हैं। इस बार के वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए, जिसे लोग बेबी एबी डिविलियर्स के नाम से भी जानते हैं। और इनका परफॉर्मेंस 360 डिग्री के एंगल से ये बॉल को मारते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट इनका रह चुका है पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, और इस साल भी इन पे काफ़ी उम्मीदें होंगी। अब आते हैं सरफराज खान पर। सीएसके के एक अंडररेटेड परचेज है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। फर्स्ट क्लास एवरेज 65 प्लस है। रोल मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइज करना है। अब आते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, तो ये सीएसके के लिए रियल वेपन वाला काम करेंगे। चेपॉक स्पिन फ्रेंडली पिच है और इसलिए सीएसके ने मल्टी लेयर स्पिन अटैक बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नूर अहमद। सबसे रेयर बॉलिंग टाइप, उनकी बॉल्स शार्प टर्न, डिसेसिव गुगली, चेंज ऑफ ए पेस, बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस रिकॉर्ड। इनका रोल सिंपल, मिडिल ओवर में विकेट लेना है। अब आते हैं राहुल चहर पर, जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है। इनका रोल रन रेट कंट्रोल करना और प्रेशर क्रिएट करना है, क्योंकि लिए इनका विकेट लेने का रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर तो है नहीं, लेकिन ये स्ट्राइक रेट को डाउन जरूर करते हैं। जब रिस्क लेंगे तब विकेट मिल सकता है। अब आते हैं अकील हुसैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। पावर प्ले में स्पेशलिस्ट किए जाते हैं। इकोनॉमी इनका 6.5 है, मतलब कि रन को बेहतरीन तरीके से रोक लेते हैं। इनका रोल एग्रेसिव ओपनर को रिस्ट्रिक्ट करना है। अब पेस अटैक में वेरिएशन और स्विंग पर फोकस है, जिसमें कि सबसे पहले खलील अहमद हैं। लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं। इनका रोल सिंपल है, फर्स्ट ओवर में ब्रेक थ्रू लेना। राइट हैंडेड ओपनर्स के अगेंस्ट बहुत ही डेंजरस है। अब आते हैं नेथन एलिस पे, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता है। इनके वेरिएशन वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। यॉर्कर, स्लो बॉल्स और चेंज ऑफ पेस वेरिएशंस लगातार बनाए रखते हैं। इनका रोल
17 से 20 ओवर तक कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट फास्ट बॉलर हैं मैट हेनरी, स्विंग स्पेशलिस्ट हैं, न्यू बॉल के साथ बहुत ही डेंजरस हैं, हो सकता है इनको पावर प्ले में बॉलिंग करवाया जाए। अब आते हैं मुकेश चौधरी, लेफ्ट आर्म स्विंग बैकअप, स्क्वाड डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही बड़े बॉलर हैं, अच्छे परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सीएसके की बॉलिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो पावर प्ले में खलील अहमद, मैट हेनरी और अकील हुसैन से बॉलिंग करवाया जाएगा, सिंपल रीजन अर्ली विकेट के लिए। वहीं मिडिल ओवर की बात करें तो नूर अहमद, राहुल चहल और प्रशांत वीर संभाल सकते हैं रन रेट को। वहीं डेथ ओवर में नाथन एलिस और खलील अहमद पूरी तरीके से बड़े हिटर्स को स्टॉप करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और मेरे प्रिडिक्शन के अनुसार प्लेइंग 11 में सीएसके के यही टीम होंगे और बहुत ही घातक होंगे। बट अगर यंग प्लेयर्स प्रेशर में फेल हो गए तो ये एक्सपेरिमेंट बैकफायर भी कर सकता है। एक बात पक्की है, MS धोनी का प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है और हो सकता है ये 2026 स्क्वाड सीएसके का नेक्स्ट डायनेस्टी बनाए। तो फिर आइए कमेंट बॉक्स में और बताइए आपकी प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन क्या है और क्या MS धोनी इस बार IPL में खेलेंगे। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।